ये आंख कान खोल के। और सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में इस समय जबरदस्त सियासी संकट छाया हुआ है और कमलनाथ सरकार मुश्किल में दिख रही है क्योंकि 6 मंत्री और 16 विधायक बेंगलुरु पहुंच गए हैं। यानी कि कुल 22 विधायक कांग्रेस के इस वक्त बेंगलुरु में हैं और खबर यह है कि ये सभी विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। अरविंद लिंबावली जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनके संपर्क में कांग्रेस के ये सभी 22 विधायक हैं, जिनमें 6 मंत्री भी हैं कमलनाथ सरकार के और 16 विधायक हैं। यानी 16 प्लस 6 22 विधायक इस समय बीजेपी के संपर्क में हैं और ये कांग्रेस के लिए इस समय की सबसे बड़ी मुश्किल है। और सभी 22 विधायकों को बेंगलुरु में एक रिजॉर्ट में रखा गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि उस बस का नंबर भी इंडिया न्यूज के पास मौजूद है जिस बस में इन विधायकों को बेंगलुरु लाया गया है। KA01AB 2655 नंबर बस से सभी विधायक को रिजॉर्ट ले जाया गया है। और इस बीच आपको बता दें कि इस संकट के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। भोपाल में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच इस वक्त मीटिंग जारी है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अचानक से दिल्ली पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी से वो मुलाकात कर सकते हैं। ये खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि सभी जो 22 विधायक हैं, जिनमें कमलनाथ सरकार के 6 मंत्री भी शामिल हैं, वो सभी सिंधिया खेमे के हैं। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि एक तो मध्य प्रदेश में सियासी संकट छाया हुआ है, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ मिलकर बैठक कर रहे हैं कि कैसे ये जो सियासी संकट है उससे निकाला जा सके खुद को। तो ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में क्यों मौजूद हैं, ये सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। बड़ी खबर यह है और जानकारी ये मिल रही है कि इस वक्त बीजेपी के संपर्क में हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और जानकारी ये भी है कि शायद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी कर सकते हैं। और सभी जो 22 विधायक हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जो बेंगलुरु में हैं, वो सभी सिंधिया के समर्थक हैं। तो इस समय जो परिस्थितियां हैं वो किसी भी लिहाज से कांग्रेस के लिए ठीक नहीं कही जा सकती हैं। बहुत मुश्किल में इस वक्त कांग्रेस है। तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि इस समय कांग्रेस मुश्किल में है, उसके पीछे वजह है ये। कांग्रेस जो विधानसभा है उसकी स्थिति को समझिए। कांग्रेस की अभी जो नंबर्स हैं वो 121 हैं और बागी मंत्री 6 और बागी विधायक 16। यानी कि कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं वो घट के 99 रह जाएंगे अगर ये सभी बगावत करते हैं या अलग चले जाते हैं। तो कांग्रेस के पास नंबर्स हो जाएंगे कम और बीजेपी विपक्ष में है। बीजेपी के पास 107 सीटें हैं। और अगर मैं इस टोटल बहुमत की बात करूं इस समय तो 228 है बहुमत का आंकड़ा। और 228 में से अगर 22 सदस्य कांग्रेस के चले जाते हैं तो कांग्रेस के जो मौजूदा संख्या है कांग्रेस की वो 21 है। इसमें से हम 22 सदस्यों को माइनस कर दें तो कांग्रेस के पास सिर्फ 99 विधायक रह जाएंगे, जबकि बहुमत का आंकड़ा 115 है। यानी कि कांग्रेस की सरकार खतरे में आ जाएगी, कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। उधर एक दूसरी स्थिति जो बनती है जो ये कहती है कि अगर मान लीजिए कि सभी 22 विधायकों को अयोग्य भी घोषित कर दिया जाए तो फिर विधानसभा की संख्या घट जाएगी। अभी 228 है, उसमें से 22 आप घटाएंगे तो 206 नंबर्स रह जाएंगे और 206 के बाद जो बहुमत आ जाएगा 104 पे। और बीजेपी विपक्ष में है समय 107 सीटों के साथ, यानी कि बीजेपी सरकार बना सकती है। तो दोनों स्थितियों में मुश्किल इस वक्त कांग्रेस के लिए है और कांग्रेस की सरकार इस समय एक बड़ी मुश्किल में नजर आ रही है। और इस वक्त मेरे साथ मेरे 2 संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं क्योंकि हलचल भोपाल में भी है और हलचल दिल्ली में भी है। तो दोनों जगह इस वक्त किस तरह की हलचल है जानेंगे। सबसे पहले भोपाल चल रहे हैं कुलभूषण मेरे साथ भोपाल से जुड़े हैं, रजत राकेश टंडन दिल्ली से जुड़े हैं। कुलभूषण, ये बताइए कि वहां इस वक्त क्या स्थिति है। खबर यह मिल रही है कि आपात बैठक चल रही है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच कि इन हालातों से कैसे उबरा जाए, क्योंकि अगर ये 22 बागी हो जाते हैं, अगर ये 22 अलग चले जाते हैं तो सरकार गिर जाएगी एमपी में कांग्रेस की। बिल्कुल, सरकार को बचाने के लिए विचार मंथन इस समय जो है मुख्यमंत्री निवास पे चल रहा है और मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और जो कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पे मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिंधिया गुट के मंत्री विधायक हैं वो इस बैठक में मौजूद नहीं है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि पिछले 1 घंटे से जो है लगातार मंत्रियों के साथ तो मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार की बातें यहाँ पे
सामने आ रही हैं कि बेंगलुरु जो है तकरीबन 22 विधायक जो कि सिंधिया गुट के हैं वो बेंगलुरु इस समय पहुंच चुके हैं और जो है बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इस बीच यहाँ पे भी हलचल काफी बढ़ चुकी है और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। कल बीजेपी, क्योंकि कल रंगों का त्योहार है, होली का एक बड़ा त्योहार है और उस बीच जो है कल शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल दिल्ली से सुबह 7:30 बजे भोपाल पहुंचेंगे और विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। इस बीच जो मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे वो भी कैंसिल कर दी गई है। हालांकि अगर पूरे राजनीतिक ड्रामे की बात कर ली जाए तो जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया को इन 1 सालों में नजरअंदाज किया गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव हारने के बाद उनको मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई थी। लगातार जो उनके मंत्री है, जो उनके समर्थक है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात कहते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे बात कर ली जाए तो उन्हें ना ही प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। अब राज्यसभा की ये पूरी लड़ाई जो है, राहुल गांधी के खास मंत्री उमंग सिंगार ने एक ट्वीट किया था कि ये राज्यसभा की लड़ाई है। हालांकि 3 सीटों पर राज्यसभा को लेकर चुनाव होना है और 13 मार्च को जो है नामांकन की आखिरी डेट होगी। लेकिन उसके पहले एक ये बड़ा विवाद यहाँ पे नजर आ रहा है और कुछ ही देर पहले जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री निवास पहुंचे तो उनके जो चेहरे का एक्सप्रेशन था, जो उनका चेहरा, बिल्कुल, यानी कि होली से पहले जो है, होली से पहले रंग उड़ गया है चेहरे का। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के चेहरे का होली से पहले रंग उड़ गया है। कहां तो राज्यसभा की बात थी, लेकिन यहां तो सरकार गिरने की नौबत आती हुई दिख रही है। आप मेरे साथ बने रहिएगा कुलभूषण, मैं सीधा चलता हूं रजत राकेश टंडन के पास, दिल्ली में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रजत, खबर सूत्र जो है वो ये कहते हैं कि जो 22 विधायक, जिनमें 6 मंत्री भी हैं, जो बेंगलोर में हैं, वो सिंधिया के समर्थक हैं। अभी जो भोपाल में बैठक चल रही है उसमें भी सिंधिया समर्थक विधायक नहीं मौजूद हैं और सिंधिया खुद भोपाल में ना होकर दिल्ली में मौजूद हैं और खबर यह है कि बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। ये परिस्थितियां क्या कह रही हैं? बिल्कुल, देखिए ये इंटरनल फाइट है कांग्रेस पार्टी की जो अब बाहर दिखाई पड़ रही है। आज पहला दिन नहीं है, कई बार ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ के खिलाफ बोल चुके हैं, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो। कई बार दिग्विजय सिंह से आमना सामना राजनीतिक तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का हो चुका है। जब ये सरकार बनी थी तो उस वक्त एक दावेदार सिंधिया भी थे मुख्यमंत्री के, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ बने। उसके बाद लगातार ये डिमांड थी कि उनको अध्यक्ष बनाया जाए, अध्यक्ष नहीं बन पाए। उसके बाद ये बिल्कुल क्लियर था कि वहां से 2 सीट आनी है, एक दिग्विजय सिंह को जाएगी, एक सिंधिया को जाएगी। लेकिन बाद में ये हुआ कि सिंधिया को सेकंड प्रेफरेंस वाले वोट मिलेंगे, जिस पर सिंधिया तैयार नहीं थे। तो आज का जो घटनाक्रम है वो पूरा यही दिखाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से नाराज है, उन पर भरोसा नहीं है। उनके साथ में जितने भी मंत्री और विधायक हैं वो सब ना तो मध्य प्रदेश में है, ना तो दिल्ली में है, सब बैंगलोर में है, जो कि सीधा इशारा करता है कि हाँ वो बीजेपी के संपर्क में है। बीजेपी से उनकी डील क्या है, क्या वो राज्यसभा जाएंगे, क्या वहां सरकार गिरेगी, ये मुझे लगता है इसके लिए कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है इस वक्त कहना कि कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई थी उसका सीधा रिफ्लेक्शन आज कमलनाथ सरकार पे होगा। कमलनाथ दिल्ली में थे, सोनिया गांधी से मिले, सारी बातचीत हुई है, लेकिन उसके बाद जब घटनाक्रम बदला है तो सीधे भोपाल वापस गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल दिल्ली में है। एक कहा जा रहा था, सूत्र कह रहे थे कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे, लेकिन अब तक मुलाकात नहीं हुई है। अपनी गाड़ी लेकर अकेले निकले थे, लोगों से उन्होंने मुलाकात करी है और माना ही जा रहा है कि आज सिंधिया दिल्ली में ही रहेंगे। रजत, आप चूंकि कांग्रेस कवर करते रहे हैं लगातार, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस में इस वक्त किस तरह की हलचलें हैं? कांग्रेस ने शायद उम्मीद भी नहीं की होगी कि ये स्थिति आ जाएगी। ये तो सरकार गिरने की नौबत आ गई मध्य प्रदेश में। 99 नंबर रह जाएंगे अगर ये 22 चले जाते हैं तो। देखिए ये कांग्रेस बिल्कुल अच्छी तरीके से जानती थी कि जिस दिन से ये सरकार बनी है उस दिन से ये लड़ाई सिंधिया वर्सेस दिग्विजय सिंह और कमलनाथ चल रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये था कि अगर राज्यसभा की 2 सीटें आ रही हैं, एक दिग्विजय सिंह को मिल जाएगी, रिपीट हो जाएंगे वो, और एक सिंधिया को मिल जाएगी, तो शायद वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब बात यहां तक आ गई कि सिंधिया को सेकंड प्रेफरेंस के वोट दिए जाए राज्यसभा के और उनकी राज्यसभा ही खतरे में पड़ गई थी, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सारे विधायक और मंत्रियों को वहां से हटा लिया है, जो कि एक सीधा रिफ्लेक्शन है कि उनको भरोसा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर नहीं है। यानी राज्यसभा सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया की नहीं क्लियर थी मध्य प्रदेश से। ये सारा घटनाक्रम इसीलिए हुआ है।
ठीक है कुलभूषण, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस वक्त वहां किस तरह की परिस्थितियां हैं, अंदर क्या बातचीत चल रही है, क्या रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि अभी कुछ दिनों से हमने देखा है मामला बहुत उत्तर जा रहा है। कुछ विधायक अभी दिल्ली में मिले थे, गुरुग्राम में मिले थे, अब 22 के 22 विधायक बेंगलुरु चले गए हैं। तो ये जो हालात हैं ये आपातकाल जैसे हैं मध्य प्रदेश सरकार के लिए, खासतौर पर कांग्रेस के लिए, उनसे निपटने के लिए क्या रणनीति अंदर चल रही है, कोई खबर, कोई जानकारी, किस तरह से निपटेंगे इन हालातों से? बिल्कुल, यहाँ पे रणनीति बनाई जा रही है। फिलहाल जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह के चेहरे का रंग उतरा हुआ था, क्योंकि कल एक बड़ा त्योहार है, होली का त्योहार, उसके पहले ही उनका चेहरे का रंग उतरा हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दिग्विजय सिंह को जो है राज्यसभा नहीं पहुंचाया जाएगा। हालांकि इस बीच अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर ली जाए तो वो राज्यसभा और प्रदेश अध्यक्ष की बात लंबे समय से कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल में अगर बात कर ली जाए सीटों की, तो जो कांग्रेस की अगर सरकार गिरती है या जो 22 विधायक उसमें से 6 मंत्री शामिल हैं, तो टोटल जो संख्या हो जाएगी कांग्रेस के विधायकों की वो 92 हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस के पास जो है 114 विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, बाकी जो है वो अन्य राजनीतिक दलों के हैं। हालांकि ये वो ऐसे विधायक हैं जो निर्दलीय विधायक हैं, जो समय रहते अपना पाला बदल लेते हैं। अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आएगी तो ये वही विधायक है जो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि स्थिति अभी उतनी क्लियर यहाँ पे स्पष्ट नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिलहाल अगर अंदर बात कर ली जाए तो दिग्विजय सिंह को भी मनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनके साथ भी तकरीबन 35 विधायक है। अगर राज्यसभा दिग्विजय सिंह को नहीं पहुंचाया जाता है तो दिग्विजय सिंह के जो खेमा है उनके कहीं ना कहीं विधायक यहाँ पे नाराज होंगे और वो भी फिर जो है कांग्रेस पार्टी से बगावत कर सकते हैं। नहीं, लेकिन कुलभूषण, एक सवाल मेरा ये है कि इतना सब कुछ होता रहा, एक दो नहीं, पूरे 22 एमएलए, जिसमें 6 मंत्री भी हैं कमलनाथ की सरकार में, यानी कि उनको ये तक पता नहीं चला कि उनके आसपास क्या हो रहा है। उनके मंत्री इस तरह से बीजेपी के संपर्क में, उनके मंत्री इस तरह से बीजेपी के संपर्क में आके बेंगलुरु चले जाएंगे रिजॉर्ट में। कोई एक दो नहीं, 22 लोग थे, जरा सी भी खबर तक नहीं लगी कमलनाथ को। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लगातार जो है सिंधिया समर्थक जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पे दबाव बनाते हुए नजर आ रहे थे। और इस बीच कई बार ये भी देखा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भोपाल पहुंचते थे तो वो मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात नहीं करते थे। जो भी उनकी बातचीत होती थी वो एक चिट्ठी के माध्यम से होती थी। अक्सर ये देखा जाता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ को पत्र लिखते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ मुलाकात दिग्विजय सिंह से होती थी। तो ये नाराजगी जो है इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है अपनी मांगों को लेकर अड़ चुके हैं और उनका साफ तौर पे जो उनके मंत्री विधायक है उनका ये कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा ये दोनों सीटें जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी जाए। हालांकि जब सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने निकल के आ रही है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि उनके ट्वीट पर भी नजर रखी जा रही है, किसी प्रकार का कोई ट्वीट उन्होंने जो ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर जो अभी की परिस्थितियां हैं, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, वो ये कहती हैं कि होली से कुछ घंटों पहले, रंग से एक दिन पहले बेरंग हो गई है जो कमलनाथ सरकार है। रंग उड़ा दिया है इस समय, जिस तरह से उनके 22 विधायकों ने, जिनमें 6 मंत्री भी शामिल हैं, जो एक्शन उनका लिया है, उसने मध्य प्रदेश का, कमलनाथ सरकार का रंग उड़ा दिया है। आप दोनों जो परिस्थितियां हैं इस वक्त मौजूदा, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो भोपाल में हो, इन पर नजर बनाए रखिएगा। आगे हम आपसे फिर अपडेट लेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया।